सती देह समुत्पन्ना ज्वालालोक सुखावहा पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आप लोगों को तो पता ही है, मैं ज्योतिष के महानतम सिद्धांत जो शास्त्रोक्त हैं वही बताता हूं, अपने मन से कुछ नहीं बताता। और आज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम अंतिम तक देख के जाइएगा। इसके बाद और भी चीज़ें हैं। शिव पुराण का श्लोक पढ़ूंगा जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में पता चलेगा। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15। इस महाशिवरात्रि को काशी के विद्वानों के द्वारा हमने बहुत ही निम्न शुल्क, निम्न दक्षिणा पर काशी के विद्वानों के द्वारा महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन का आयोजन किया है। आप अपनी सामर्थ्य से उसमें शून्य से लेकर अनंत तक की सामर्थ्य शक्ति दे सकते हैं। जो आपको समझ में सारी चीजें आएंगी वैसे आपके सामने वो सारी पूजा विधि विधान से किया जाएगा। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और मुझ पर थोड़ा भी विश्वास है तो जरूर इस महाशिवरात्रि को गंगा जी के तट पे इस पूजा का भरपूर सुख और पुण्य प्राप्त करें। आइए शुरू करते हैं। एक श्लोक है जो आचार्यवर लिखते हैं, उसी पे ये कार्यक्रम है। मैं श्लोक पहले पढ़ देता हूं। श्लोक लिखा है, राहु दोषम बुद्धो हन्यात् उभयोस्तु शनैश्चरः त्रायाणाम भूमिजो हन्ति चतुर्णाम दानवार्चितः पंचानाम देवमंत्री च षड्नाम दोषम तु चंद्रमा सप्त दोषम रविर्हन्यात् विशेषात् उत्तरायणे। ये श्लोक है। राहु दोषम बुद्धो हन्यात्, अर्थात इसको ही समझते हैं। ये कार्यक्रम इसी श्लोक पर आधारित है। शास्त्रकार लिखते हैं, अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से राहु दोषयुक्त होते हों, जैसे मान लीजिए राहु अष्टम भाव में बैठ गए तो दोषयुक्त हो गए, या किसी नीच के ग्रह के साथ बैठ गए, जन्म कुंडली के अष्टमेश के साथ बैठ गए, या कहीं से भी अगर लग्न में ही राहु बैठ गए हैं, दोष पैदा कर रहे हैं और राहु की दशा आपको अच्छी नहीं जा रही है, परेशान कर रही है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका काम रुक रहा है या परेशानी है। तो ये राहु के कारण है उसी दशा में। तो क्या लिखते हैं कि राहु के दोष को अगर केंद्र में बुध बैठ जाएं तो उसका हनन कर देते हैं। या राहु अगर किसी तरीके से मृत्युदायक बन रहे हैं, कष्टदायक बन रहे हैं, और केंद्र में ही अगर बुध बैठ जाएं कहीं पे भी किसी भी भाव में, विशेषतया लग्न, दशम और सप्तम में, चतुर्थ में भी बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो राहु के दोषों को बुध समाप्त कर देते हैं। ये पहली बात है। मतलब बुध के पास इतना बल है कि वो राहु के द्वारा बनाए गए बुरे दोषों का समन कर देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि राहु के दोषों को बुध हनन करते हैं। थोड़ा समझिएगा, राहु के दोष को बुध हनन कर देते हैं, मतलब बुध अच्छा कर देते हैं खराब राहु के परिणाम को, और बुध के दोष को शनि हनन कर देते हैं। क्या लिखा, हन्यात् उभयोस्तु शनैश्चरः, है ना। बुध के दोष को शनि ने हनन कर दिया। मतलब अगर राहु भी दोषयुक्त हो, बुध भी दोषयुक्त हो गए, और शनि अगर अच्छे बन रहे हैं, कुंडली में उच्च के हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो इन दोनों ग्रहों के जो दोष बन रहे थे वो शनि ने उसका हनन कर दिया, अगर शनि बढ़िया हो गए कुंडली में तो। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं, त्रयाणाम भूमि जो हन्ति, है ना। इन तीनों, राहु, बुध और शनि, इन तीनों ग्रहों के बुरे दोष को भूमि जाहन्ति, भूमि किसे कहते हैं, मंगल को, मंगल, भेषज भी उन्हें कहते हैं भूमिजा, है ना, भूसुत। तो ये मंगल हैं। अगर ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में दोषयुक्त बनते हों तो मंगल के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो राहु के दोषों को, बुध के दोषों को और शनि के दोषों को समाप्त कर देते हैं और स्वतः जातक के लिए शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। कब होगा, जब मंगल आपकी कुंडली में उत्तम स्थिति में बैठे हों, उच्च के हों, अपनी राशि के हों, मूल त्रिकोणस्थ हों।
अब बात आती है कि मान लीजिए ये चारों के चारों अगर खराब हों, राहु भी खराब, बुध भी नीच के, शनि भी खराब हो गए, मंगल भी ठीक नहीं है, तो इनके दोषों को, फिर इन सभी दोषों को क्या लिखते हैं कि चतुर्णाम दान वार्चितः। क्या कहा कि इन सभी चारों ग्रहों के दोषों को शुक्रदेव हनन कर देते हैं। अगर ये चारों खराब हो गए तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में बलवान है, मतलब उच्च के हैं, लग्न में हैं, दिग्बली हैं चतुर्थ स्थान में, तो ये शुक्र अकेले इन सभी ग्रहों के दोषों को समाप्त कर देते हैं। और आगे क्या लिखा, पंचानाम देव मंत्री च, देवताओं के मंत्री कौन है? गुरु बृहस्पति, है ना। तो अगर मान लीजिए कि राहु भी खराब हो गए, बुध भी खराब हो गए, शनि भी खराब हो गए, मंगल भी खराब हो गए, शुक्र तक की कोई ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं बनी, कोई ग्रह अच्छा नहीं बना, तो क्या कहते हैं कि पंचानाम देव मंत्री च, इसका अर्थ है कि शुक्र के बाद देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर अच्छे बैठे हैं और ये सारे ग्रह अगर दोष युक्त भी होते हों, तो देव गुरु बृहस्पति के अकेले बलवान हो जाने से इन सभी ग्रहों के दोषों का शमन हो जाता है। आगे लिखते हैं, षड्नाम दोषम तु चंद्रमा। षड ये 6 ग्रह, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रह बन गए। 6 के 6 ग्रह खराब हो गए। जितने भी ग्रह थे, राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र और गुरु, 6 के 6 खराब हो गए। तो कौन इनके दोषों को शमन करेगा भाई? तो फिर बात आती है कि चंद्रमा, मतलब अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, दिग्बली हैं, उच्च के हैं, केंद्र में हैं, बलवान होके बैठे हैं पक्ष के बल से, तो सोच के देखिए कि सबसे तीव्रगामी ग्रह ज्योतिष में, जो तीव्रगामी ग्रह हैं, जो प्रकाशक ग्रह हैं, वो चंद्रमा, प्रकाशक ग्रह चंद्रमा और सूर्य, पंचतारा ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, छाया ग्रह राहु और केतु। तो जो चंद्रमा है अगर अकेले आपकी कुंडली में बलवान हो जाएंगे तो इन 6 के 6 ग्रहों के दोषों का शमन कर देते हैं। तो राहु भी खराब, बुध भी सारे खराब हो गए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर बैठे हैं तो फिर आपके समस्त दोषों का शमन हो जाता है। गुरु से भी ज्यादा बल चंद्रमा के पास आ गया, दिग्बली हो गए, उच्च के हो गए। तो यहां तक गुरु के पास इतनी ही सामर्थ्य शक्ति थी कि राहु, बुध, शनि, मंगल और शुक्र के दोष का शमन कर सके, लेकिन चंद्रमा के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो गुरु के भी बल से ऊपर उठ जाते हैं। आगे क्या लिखते हैं, सप्त दोषम रविर्हन्यात्, सभी 7 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7, कौन कौन? राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, गुरु और चंद्रमा, ये सातों के सातों ग्रह। क्या लिखा, सप्तदोषम रविर्हन्यात्, विशेषत उत्तरायणे, उत्तरायण के सूर्य, उन्हें सूर्य भी कहा जाता है। उत्तरायण में सूर्य, उत्तरायण जब आप कहेंगे तो सूर्य की ही उससे परिभाषा निकल के आती है। तो क्या कहा कि ये सारे के सारे ग्रह कमजोर हों और जन्म कुंडली में एकमात्र ग्रह सूर्य अगर बलवान होके बैठे हों तो फिर ये सारे के सारे ग्रह का दोष खत्म हो जाता है। इसको और भी थोड़ा और विस्तार करता हूं। दोषों का अर्थ क्या होगा? दोषों का अर्थ क्या है? आपने देखा कि राहु आपकी कुंडली में बुरे परिणाम कर रहे हैं, काम बिगड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, मन बुद्धि चित्त में अव्यवस्था बनी है। बुध पे आपकी दृष्टि गई। अगर ये सूत्र लगाते हैं तो ज्योतिष में ना, जैसे भौतिकी शास्त्र में, भौतिकी विज्ञान में एक एक प्रैक्टिकल और थ्योरी होती है। तो आपने ये सूत्र लगाया, ये सूत्र यहां लगेगा, ये सूत्र यहां लगेगा। तो जब आपके सामने कोई कुंडली आती है तो वो आपकी एक प्रोजेक्ट है, वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट का काम करती है, वो आपके लिए एक समस्या है। वो कुंडली जो आपके पास आई है, उस जातक ने आपके पास अपनी कुंडली दिखाई, अर्थात वो समस्यान्वित है। अब आप उस कुंडली पे कौन सा सूत्र अप्लाई करते हैं? वही एक सूत्र ये है कि अगर उस जातक की कुंडली में राहु दोषयुक्त होते हो तो आपकी दृष्टि एक ही बार शुक्र, चंद्रमा और गुरु पे जानी चाहिए, बुध पे जानी चाहिए। हम एक एक करके ग्रहों का बल ढूंढेंगे। ये नहीं कि राहु दोषयुक्त हो गए तो हम सीधे सूर्य पे आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेरियोडिकली काम करेंगे कि राहु के बाद हम बुध को देखेंगे, क्योंकि जो काम बुध का है वो काम सूर्य का नहीं है। बुध के कार्य क्षेत्र में अलग चीज आती है, सूर्य के कार्य क्षेत्र में अलग चीज आती है। शुक्र जो काम करेंगे वो गुरु नहीं करेंगे, चंद्रमा जो काम करेंगे वो राहु और बुध शुक्र नहीं कर सकते। सबके अपने अपने कार्य बटाए गए हैं और बांटे गए हैं। तो अगर राहु कमजोर हुआ तो हम सबसे पहले बुध पे दृष्टि डालेंगे
अगर बुध के पास भी उस तरीके का बल नहीं है, वो भी नीच राशि के बैठे हैं, तो हम शनिदेव के पास जाएंगे। हम शनिदेव से मांगेंगे कि क्या आपके पास बल है कि जातक की आप सुरक्षा कर सकें। अगर वो शुद्ध बुद्ध बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो हमारा काम वहीं खत्म हो जाता है। अगर वहां से भी हमें उतने बल की प्राप्ति नहीं हो रही है, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, तो फिर हम मंगलदेव के पास जाएंगे। आपके पास क्या वो ऊर्जा है, आपके पास क्या वो साहस है भगवान कि वो आप जातक को दे सकते हैं? फिर कहते देखो मेरे पास उतना पराक्रम तो नहीं है, तो हम जाएंगे शुक्रदेव के पास। चलो ठीक है, पराक्रम नहीं तो फिर क्या शुक्र जो पूर्व का प्रारब्ध है, कुछ व्यक्ति भोग सकता है आपकी दशा में, कुछ सुख इसको आप देंगे? शुक्र कहेंगे हमारे बस में 50% का परिणाम है, तो मैं 50% जातक को दे सकता हूं। चलो ठीक है, 50% तो मिला। उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति, आप तो महान दानी हैं, आप तो अनुभवी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो शुद्ध हैं, तो क्या कुछ आप दे सकते हैं? तो गुरु कहे देखो मेरे पास 20% का परिणाम है, मैं इस जातक के कुंडली में केंद्र में बैठा हूं या यहां वहां जहां भी बैठा हूं, मेरे पास 20 रुपए हैं देने को, तो 50 शुक्र दे दिए, 20 देवगुरु बृहस्पति, 70 मिल गए। आगे बढ़ के बात करते हैं तो चंद्रमा पे आ गए। चंद्रमा से कहते हैं कि आप इसको कितना, इस जातक को आप कितना बल देते हैं। सभी ग्रह बल देंगे तभी जातक बलवान और शुद्ध बुद्ध होता है। तो चंद्रमा कहते हैं देखो मैं पक्ष के बल से बलवान हूं और मेरे पास दिशा का बल भी है, मेरे पास कोई शुभ ग्रह का कोई अशुभ ग्रह का परिणाम भी नहीं है बुरा, तो मैं इसको 30 दे देता हूं। 50 20 70 और 30 100, इतना हो गया। अगर 10% भी चंद्रमा ने कम दिया, 30 की जगह 20 दिए हैं, तो वो 10 भी चंद्रमा के जगह पे अगर सूर्य दे देते हैं, तो सूर्य का 10 और इधर का सब मिला के बराबर हो जाता है। क्योंकि विचार करिए, सूर्य की रोशनी इतनी है कि अच्छे अच्छे ग्रहों को भी अस्त कर देते हैं। गुरु को अस्त कर दें, चंद्रमा को अस्त कर दें, बुद्ध गुरु सब सारे। इसी वजह से सूर्य की महत्ता नवग्रहों ग्रहों में ज्यादा है। इसी वजह से, क्योंकि राजा के सिंहासन के पास पहुंचते ही जितने भी लोग हैं वो सबके मस्तक झुक जाते हैं, क्योंकि उसके पास परंपरा का बल है, क्योंकि उसके पास सिद्धांत का बल है, क्योंकि उसके पास शास्त्र का बल है। हो सकता है कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का अर्थ यहां पे सूर्य की महत्ता इसलिए ही ज्यादा है क्योंकि वो सभी प्रकार के दोषों का शमन कर देते हैं। 1 लाख दोषों का शमन देवगुरु बृहस्पति करते हैं। 1 लाख। लक्ष्य में कम तो दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लेकिन लग्न में इसके अतिरिक्त 1 लाख, मान लीजिए किसी कुंडली में 1 लाख दोष हो गए, 1 लाख से ऊपर के भी दोषों का हनन करने का बल सूर्य के पास है। सूर्य के पास है। कहने का अर्थ है कि ये सूत्र जो हम आपको बता रहे हैं, इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी भी अवस्था में अगर जन्म कुंडली के 8 ग्रह कमजोर हो और अकेला सूर्य विद्यमान है कुंडली में बलवान स्थिति में, तो वो सूर्य उस जातक को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सब कुछ देने की योग्यता उस सूर्य के पास है ना। जगतस्थ चक्षु कहा गया है इन्हें शास्त्रों में। क्या कहा गया? जगत के चक्षु हैं, वो जगत के नेत्र हैं। क्लियर है? यहां तक मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। आचार्य वर लिखते हैं भगवान वेदव्यास पुराण में, शिव पुराण में, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया। देवता ही नहीं, भूमंडल, आकाश मंडल, ब्रह्मांड, जितने भी सृष्टि के जितने भी देवता हैं, नाग, राक्षस, गंधर्व, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच, वनस्पतियों के स्वामी, जल के स्वामी, अग्निदेव, सबको बुलाया, कोई बाकी नहीं रहा। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु को भी बुलाया, पर त्रिदेवों में भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव को यज्ञ में हिस्सा नहीं मिला। उनकी जो महामाया पत्नी हैं वो रुष्ट होती हैं और यज्ञ का विध्वंस करने का भाव न रखते हुए स्वयं को और अपने पति को विशेषतया अपमानित महसूस और होने के कारण कि अब इस शरीर से मैं अपने इस पिता तो नहीं कर, मैं जिसने मेरे पति का अपमान किया है, मैं अब इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे ही पिता ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त किए हुए पति का अपमान किया है। अब मैं इस शरीर से नहीं रहूंगी, मैं अब इस शरीर का परित्याग कर दूंगी और इसी हवन कुंड में अपने आप को भस्म करूंगी। योगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को भस्म किया। जो ज्वाला निकली, शिवपुराण में ऐसी बात आई, जो ज्वाला निकली वो विभिन्न पर्वतों पर विराजमान है। यही जो विभिन्न ज्वाला विभिन्न स्थानों पर गिरी हैं, उन्हीं की पूजा मनुष्य करते हैं।
है ना। 108 जगह पे ज्वाला गिरी और यही 108 देवियां बनी। दूसरा एक बात और भी है, इतना होने के बाद भगवान शिव बिल्कुल ही रुष्ट हो गए, उदास रहने लगे, या कहें कि एकदम तांडव मचा दिया उन्होंने। वीरभद्र को भेजा, संपूर्ण यज्ञ को नष्ट किया गया, विनष्ट हुआ कि प्रधान देवता में भगवान शिव को जहां अंश नहीं मिलेगा उस यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। वीरभद्र ने दक्ष के सर को काट डाला, दक्ष के सर को काट डाला और उसे भी यज्ञ की उसी अग्नि में प्रज्वलित कर दिया या भस्म कर दिया। बाद में फिर बीच बचाव में विष्णु जी आए, उन्होंने फिर शिव जी को मनाया, फिर जाकर के दक्ष को बकरे का सर लगाया गया और उन्हें यज्ञ का पूरा भाग भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा मिला, क्योंकि शिव जी तुरंत प्रसन्न हो गए। फिर बहुत दिनों के बाद वही ज्वाला देवी जो ज्वाला में प्रकट हुई, वो जाकर के, मतलब जिसे आप उमा महामाया कहते हैं, सती मैया कहते हैं, वो राजा हिमाचल के घर पे पार्वती मैया के रूप में जन्म लेती हैं। ये सूचना शिव जी को नारद जी के द्वारा बताया जाता है कि भगवान देवी मैया वापस आई हैं, राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ है, अब लीला करिए और फिर से विवाह करिए। वापस फिर से माता पार्वती कई हजार वर्षों तक तपस्या करती हैं, तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ को वो प्राप्त होती हैं। विचार करिए, इसमें एक बात आपको मिली होगी या पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। वनवास के दौरान माता पार्वती और राम जी का मेल हुआ, वो आई थी ना कि मैं ही सीता मैया हूं, ऐसा आप सुने होंगे। और यहां पर भी देवी मैया ने कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया है, इस वजह से मैं अब इस शरीर का परित्याग कर दूंगी। ये त्यागने की बात बड़ी है। जिसको मेरे इष्ट ने प्रणाम किया, मैं उसको अपनी पत्नी कैसे स्वीकार सकता हूं। तभी बाद में जाकर के ये लीला हुई दक्ष के यज्ञ वाली। सती मैया ही ने तो राम जी को वो किया था, भगवान को किया था कि मैं देख लेती हूँ, मैं इनके पास सीता जी बन के जाती हूँ और फिर ये देखते हैं कि इनमें कितना वो है कि मुझे पहचानते हैं कि नहीं। आप लोग तो ये जानते ही होंगे कथा। फिर भगवान ने क्या कहा, नहीं, जिसको मेरे इष्ट ने माता कहा है, मैं उसको अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। तो फिर वो समाधिस्थ हो गए या फिर आसन लगा लिया। फिर बाद में चल करके देवी मैया बड़ी जो है वो विकल हो जाती हैं कि ओहो, मेरे पति तो जो शिव जी हैं वो तो ऐसे, वो तो समाधिस्थ हो गए, या फिर ये कह सकते हैं कि तपस्या में चले गए। बात है कि नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि देवताओं के पास जो त्यागने की शक्ति है वो बड़ी अद्भुत है। हम लोगों के पास एक छोटी सी वस्तु भी अगर त्यागना होता है तो हम कितने विकल हो जाते। ओह, ये मेरी प्यारी सी चीज है, मैं इसे कैसे त्याग दूं, नहीं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सोचिए, यहां पे संपूर्ण शरीर ही योगाग्नि में जला दिया, अपनी पत्नी को ही माता बना लिया। उनको भी शिव जी ने प्रणाम किया है, नहीं, अब तो मेरे इष्ट ने आपको प्रणाम किया है, अब मैं तो आपको भी प्रणाम ही करूंगा, मैं आपको पत्नी के रूप में अब स्वीकार नहीं करूंगा। फिर बाद में दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं, फिर योगाग्नि में जलती हैं, फिर वापस उनको जन्म लेना पड़ता है, फिर पार्वती जी बनती हैं हिमाचल राजा के यहाँ जन्म, फिर जाकर के वो अपना फिर से वापस पुनर्जन्म, फिर ये लीला होती। तो सोच के देखिए, देवताओं की बड़ी अद्भुत लीला है और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।